अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ख़ास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत पार्लियामेंट इंसानी मसाइल कमेटी के मेंबर खालिद अल साले ने बताया है कि उन्होंने अपने साथियों के सिग्नेचर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है ताकि गैर मुल्कियों के लेन देन से मुतालिक एक रिपोर्ट पर बहस की जा सके जो पार्लियामेंट को माली कमेटी के जरिए जारी की गई थी। अल राय दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत की हालिया रिपोर्ट पर नज़र डाला, जिसके मुताबिक पिछले साल गैर मुल्कियों के लेन देन लगभग केडी 4.2 मिलियन तक बढ़ गए थे। अल साले ने वाज़ेह किया है कि 14 मई को इस हवाले से बहस की जाएगी, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि गैर मुल्कियों के लेन देन पर लगाए गए फ़ीस खिदमात को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और रियासत के आमदनी को बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर पर इस तरह के फैसलों के निगेटिव असर के बारे में उठाई गई सोच से इनकार करते हुए कहा है कि यह सिस्टम दुनिया भर के ज़्यादातर मुल्कों में लागू है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत शहर में ईरानियों ने एक इंडियन शहरी को गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। बताया जा रहा है कि इंडियन शहरी की उम्र लगभग 52 साल की थी, जो कुबैर समुंदर पर मछली पकड़ने के लिए अपने दो साथियों के साथ गया था। तभी कई ईरानी उसके आसपास भटकने लगे और शक की निगाहों से देखने लगे, मगर इंडियन शहरियों ने उन्हें नज़रअंदाज किया। ईरानियों ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन इंडियन शहरियों ने उनकी ना सुनकर आगे अपना सफ़र जारी रखा और आगे बढ़ गए। तभी ईरानियों ने नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक इंडियन को गोली लग गई और वो पूरी तरह से जख्मी हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मिली जानकारी से पता चला है कि ईरानियों के जरिए इंडियन को गोली चलाने के बाद इंडियन शख्स को आदन अस्पताल में लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ईरानियों ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया और इंडियन शहरियों से पैसे और दस्तावेज लूट लिया और वहां से भाग निकले। सिक्योरिटी अहलकार इसकी तहकीकात में लगे हैं और मुलजिम का पता लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत शहर में रमज़ान के पहले दिन कई तरह के गैर कानूनी तरीके से दान किए गए, यानी कि हदिया किए गए, जिसके तहत कुल 5 खिलाफ वर्जियों के मामले दर्ज किए गए हैं। जराये और सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक मिली जानकारी से पता चला है कि रमज़ान के पहले दिन दान इकट्ठा करने के खिलाफ 5 खिलाफ वर्जियाँ दर्ज किए गए हैं। कुवैत के निगरान टीम पाक व बरकती महीने रमज़ान के दौरान कानून के अकॉर्डिंग अपना मुहिम चलाने के लिए काफ़ी अलर्ट है। किसी भी तरह के गैर कानूनी दान यानी कि हदिया को सहा नहीं जाएगा। साथ ही इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, आपको पता चले कि अगर कोई भी इंसान गैर कानूनी तरीके से हदिया या दान करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।